मैं सूर्यांशु ओझा आपका स्वागत करता हूं काव्य सौंदर्य के तत्व के प्रथम अध्याय में, जिसमें हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, क्या हमको पढ़ना है? काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, देखिए काव्य का मतलब हो जाएगा कविता और सौंदर्य का मतलब होता है आभूषण, या जिसको हम सजना संवरना भी सामान्य भाषा में कहते हैं। और के तत्व का मतलब होता है सामान्य भाषा में खंड। मतलब हमको पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व, मतलब हम पढ़ते चलना है कि एक कविता को हम कैसे क्या करेंगे, उसको सजाएंगे, उसकी शोभा कैसे हम बढ़ाएंगे। और सब काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहला चीज़ आता है आपका रस, उसके बाद आता है आपका छंद, और तृतीय श्रेणी में यानी तीसरे नंबर पे आपका आता है अलंकार। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। रस के बारे में क्या होता है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को हम पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, जो आनंद की अनुभूति होगी उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। या कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको आनंद मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक है, क्या है सामान्य तौर पर चले रस की परिभाषा हम देखें। रस की परिभाषा हम और देखते चले, लिखते चले, जैसे क्या हो जाएगा कि काव्य या कविता, जिसको हम सामान्य तौर पर कहते हैं कविता या कहानी, कविता या कहानी को पढ़कर या सुनकर तथा नाटक को देखकर, तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम उसे रस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि कविता या कहानी, मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई रचना पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए। या नाटक, मान लीजिए सामान्य तौर पर रामलीला में ऐसे कोई अनेक रंगमंच होता है, किसी विद्यालय में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें अलग अलग लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं देते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, रंगमंच पर प्रस्तुति देते हैं। तो उनको देखकर जो आनंद की अनुभूति मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। अब रस की बात आगे समझा जाए तो रस के जो आदि आचार्य हैं, ठीक है, हो गए हैं आदि आचार्य। अंग्रेजी में इसको हम समझ सकते हैं फादर, क्या हो जाएगा? फादर, या सामान्य तौर पे पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कहें कि रस के जो जनक हैं उनका नाम है भरत मुनि। क्या है? भरत मुनि। इनकी एक पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, जिनको उन्होंने लिखा था संस्कृत भाषा में, नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसी अब भरत मुनि की एक पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, जिससे क्या हुआ, रसों की उत्पत्ति हुई। तो उसमें ने कहा था, रस में कोई परिभाषा देते हुए उन्होंने संस्कृत में कहा था कि विभावानुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति, संयोगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है, क्या कह रहा है कि विभावानुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। सामान्य तौर पे हम कहें तो विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? व्युत्पत्ति, यानी कि रस का जन्म होता है। फिर से पीछे समझ से चलेंगे क्या कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो आनंद मिला उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। रस के जो जनक की बात की जाए तो कौन है? भरत मुनि। उनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र है। जैसे आप एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे, या फेस 12 या 13 के एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी के आप किसी पैटर्न के एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि पिंगल शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की बुक का क्या नाम है, ऐसे करके तमाम रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, और संस्कृत से और रस में पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के लेखक कौन है, रस शास्त्र के थे कौन है। आप पीजी करेंगे जब अंग्रेजी से तो उसमें भी दिया जाता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि कौन थे, ऐसे करके तमाम रचनाएं जी। अब आगे हम रस के समझ से चलेंगे तो एक और लेखक थे, उन्होंने कहा था इसको कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है,
क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कह रहा है कि ये संस्कृत में लिखा गया, तो इसका हिंदी में इसका मतलब होगा कि रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। इसका मतलब होगा हिंदी में रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब कोई, जैसे हम आपको पहले ही बता दें, कोई कविता कहानी आदि पढ़ते हैं आप, रंगमंच पे कोई प्रस्तुति देखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे जो आनंद मिलेगा, जो मज़ा आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। वैसे ये भी कह रहा है कि रसात्मक वाक्य, मान लीजिए कोई रचना आपकी, कोई चीज़ लिखी, आप कुछ पढ़े बोले, वो क्या कहलाएगा, आपका रस कहलाएगा। अब रस के आगे उन्होंने क्या था, नाट्य शास्त्र में रस के लिए उन्होंने बताया था कि रस को बनने के लिए आपको पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव। तीसरा आपके पास होना चाहिए संचारी भाव, जिसको व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। और चौथा और सबसे प्रमुख होता है अस्थाई भाव। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए जो मेन पॉइंट्स है, फिर आगे चला जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या क्या बताएं कि रस के जो मेन मतलब खंड में देखा जाए, सामान्य तौर पे आगे बढ़े हम, छोटे छोटे जो इसके खंड हैं, छोटे छोटे जो हिस्से हैं जिससे रस बनता है, उस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज़ हमारा क्या है, विभाव। ठीक है, विभाव को और देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या है कि आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को, आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे प्रदीप्त करती हैं, उसे विभाव कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, विभाव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। क्या कह रहे हैं परिभाषा कि आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे प्रदीप्त करती हैं, या सामान्य तौर पे लिखें उद्दीप्त करती हैं, और सामान्य चले तो मतलब बढ़ाती हैं। क्या हो जाएगा, बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। मान लीजिए आप किसी बागीचे वगैरह में या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, शारीरिक बनावट देख के, या कोई उसकी रचनात्मक कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, वो कोई कार्य कर रहा है, उससे जो प्रभाव होगा, जो आप पे प्रभाव पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है, अट्रैक्शन पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अब विभाव को समझें तो विभाव हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है आलंबन, एक होता है आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन का मतलब होता है सहारा लेना, आलंबन का मतलब होता है सहारा लेना, और उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या होगा, बढ़ावा देना। कहना कि विभाव क्या बनता है, जैसे विभाव क्या है कि कोई भी काम होने के लिए कोई व्यक्ति होगा, कोई आश्रय होगा, उसके मन में कोई ना कोई विचार आएंगे, और वहीं जो विभाव के 2 टाइप्स हैं, आलंबन, ये क्या करता है, उसको सहारा देता है कि आपको किसी व्यक्ति के कपड़े को देख के आपको प्रभाव पड़ता है, किसी की शारीरिक बनावट पर प्रभाव पड़ता है, किसी की हंसी मजाक का, किसी की शैली जो होती है, क्रियाकलाप की शैली, बात करने की शैली जो होती है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, विभाव के आधार पड़ता है। और विभाव का हमारा 2 प्रकार का होता है, आलंबन जो उसको क्या करता है, सहारा देता है, हमको बढ़ाता है, और दूसरा होता है उद्दीपन, मतलब जो उसके सहयोग को क्या करता है, उसकी गति को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए आप बागीचे में गए, बागीचा आपका क्या है, आपने बागीचे को देखा, उस बागीचे को पूरा घूमे, तो एक आपका क्या होगा, आलंबन, और उसकी जो फूल वगैरह थे आप उससे देख के प्रभावित हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। आशा है ये विभाव भी समझ में आ रहा हो। अब अगला जो पैटर्न है उस पर हम चलेंगे, अनुभाव। अगर क्या है, अनुभाव। ये सामान्यतः अनुभाव में आप देखें तो ये 2 हिस्से होते हैं, अनु और भाव। अनु का मतलब होता है अग्रसर, मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, और भाव का मतलब होता है विचार। अनुभाव को आप समझेंगे तो ये अनुभाव क्या करता है, जो हमारे मन में विचार होते हैं उनको क्या करता है, ये आगे बढ़ाता है। और हमारे मन में कुल 33 तरह के भाव उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, जिनको संचारी भाव भी कहा जाता है। जो उनका नाम क्या है, दैन्य, श्रम, मद, जगड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अवस्मार, गर्व, मरण, आलस, ऐसे करके 33 विचार होते हैं जो आते रहते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, और एक का अनुभाव क्या होता है, कोई हमारे विचार जो होते हैं उसको क्या करता है, समय समय पे अग्रसरित करता रहता है, बढ़ाता रहता है। ठीक है, अब अनुभाव की बात करें तो अनुभाव आपका क्या होता है, 4 तरीके का होता है। एक होता है कायिक अनुभाव। कायिक का मतलब होता है शरीर से, कायिक का मतलब हो जाएगा
काया हो तो शरीर को हम संस्कृत में काया कहते हैं, और कायिक का मतलब हो जाएगा शरीर से, मतलब किसी शारीरिक बनावट को देख के जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायिक अनुभाव कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है मानसिक अनुभाव। दूसरा हमारा क्या होगा, मानसिक अनुभाव। मानसिक अनुभाव का मतलब उसके क्रियाकलाप की तरीका, मतलब जो इसका विचार है, किसी किसी विचार हमको प्रभावित कर जाते हैं, तो विचारों से जो पड़ता है, जो मांसपेशियों पे जो दबाव पड़ता है, अनुभाव विचार बदलते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मानसिक अनुभाव। तीसरा हमारा होता है आहार्य अनुभव। तीसरा होता है आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा। आहार्य का मतलब क्या हो जाएगा, वेशभूषा, मतलब किसी के कपड़ों से देख के जो प्रभाव हमारे पर पड़ता है, विचार हमारे बदल जाते हैं, उसको हम आहार्य अनुभाव कहें। चौथा होता है सात्विक, मतलब किसी की सादगी को देख के हमारे जो विचार परिवर्तित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सात्विक अनुभाव कहते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रस पढ़ लिया है, रस क्या होता है, फिर रस के जो मेन पॉइंट्स होते हैं विभाव और अनुभाव पढ़ लिए। अब हमको अगला पढ़ना है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमको क्या पढ़ना है, व्याभिचारी भाव। अब हमको क्या पढ़ना है, व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव, जिसको हम संचारी भाव के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हिंदी से ही समझ सकते होंगे कि संचार भाव क्या होता है, ये संचार करता है। संचार का सीधा सीधा मतलब होता है आना जाना। संचार का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, आना और जाना। मतलब संचारी भाव क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क में आता रहता है और जाता रहता है। हमने पहले ही बताया था कि 33 प्रकार के विचार क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क में आते हैं और जाते हैं। उनका नाम क्रम से हम कुछ का नाम लिखते हैं जो अत्यधिक परिवर्तित होते हैं। पहला हो जाएगा दन, दूसरा होता है श्रम, तीसरा हो जाएगा जड़ता, चौथा हो जाएगा उग्र, पांचवा हमारा हो जाएगा मोह, फिर उसके बाद छठवां हमारा हो जाएगा उत्सुकता, फिर हो जाएगा अगला हमारा सातवां वितर्क, और आठवां हो जाएगा अवहिथा। ऐसे ये जो हैं, वैसे तो 33 होते हैं, लेकिन 33 में 8 संचार के माध्यम जो ऐसे जो समय समय पर आते रहते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अब संचारी भाव भी समझ में। अब सबसे अंतिम और जो रस के लिए सबसे मेन है वो होता है हमारा अस्थाई भाव। देखिए, अस्थाई का मतलब आप समझ, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है परमानेंट। मतलब वो आएगा क्या करेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। वो आएगा क्या करेगा, हमारे पास रुक जाएगा। अस्थाई भाव को क्या समझेंगे, इसका पास ये हो जाएगा कि आश्रय के मन में उत्पन्न अस्थिर मनोविकारों को हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा कि आश्रय, यानी कि हम जब किसी चीज़ को देख के प्रभावित हुए, कह रहे हैं कि मन में उत्पन्न अस्थिर मनोविकार, मतलब वो भाव, इन 33 भाव में से वो भाव भी होगा जो आएगा और हमारे मन में क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जो परिवर्तित नहीं होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, अस्थाई भाव कहेंगे। अब जो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक लिखी थी नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने जो पुस्तक लिखी थी नाट्यशास्त्र, उनमें उन्होंने 9 अस्थाई भाव बताए थे। क्या कहते हैं, 9 अस्थाई भाव बताए थे। ठीक है, और इन्हीं 9 अस्थाई भावों के आधार पे 9 रस माने जाते हैं। इन्हीं 9 अस्थाई भावों के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं।
एक कॉलम पे हम लेके चलेंगे, एक तरफ हमारा हो जाएगा अस्थाई भाव, ठीक, और दूसरे तरफ हम लिखेंगे रस, ठीक है। और जब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से चला जाए तो उन्होंने क्या किया गया, 9 अस्थाई भाव बनाए हैं। क्या बताए हैं, 9 अस्थाई भाव बनाए हैं। और क्या है, रति, हास, शोक, क्रोध, अगला हो जाएगा हमारा उत्साह, भय, जुगुप्सा, निर्वेद और वत्सल। वत्सल क्या था, इन्होंने भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इन्हीं क्या है प्रमुख 9 अस्थाई भावों को क्या किया है, जिक्र किया, उल्लेख किया है। इसी के आधार पे हम क्या बनाएंगे, 9 रस बनाएंगे। रति, पहला इस रति है जिसका पहला बन जाएगा हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा करुण रस, एक, ठीक है। तीसरा हमारा बनेगा हास रस, चौथा हमारा एक श्रृंगार रस, एक तो छूट गया है। श्रृंगार रस के 2 टाइप होते हैं, एक हमारा हो जाएगा संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा वियोग श्रृंगार, ठीक, ये रति का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा शोक, दूसरा हमारा होगा शोक जिसका होता है करुण रस। तीसरा हमारा हो जाएगा हास, यानी कि हास्य रस इसका बनेगा। फिर चौथा हमारा होता है क्रोध, यानी कि रौद्र रस, क्या होगा, रौद्र रस, ठीक। अगला हो जाएगा उत्साह, यानी कि वीर रस। फिर अगला भय, यानी कि भयानक रस। जुगुप्सा, यानी कि विभत्स रस। निर्वेद, यानी कि शांत रस। वर्सल, यानी कि वात्सल्य रस, ठीक है। यही हमारे क्या है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से 9 प्रमुख अस्थाई भाव हैं और उन्हीं के आधार पर क्या है 9 रस बनाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। अब पहला क्या था हमारा रति, जिसका क्या है हमारा श्रृंगार रस। रति यानी कि श्रृंगार, रति हमारा क्या हो जाएगा अस्थाई भाव और श्रृंगार हमारा क्या है रस। और इसमें रति के समझा जाए तो श्रृंगार रस क्या होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर जो प्रेम या घृणा की भावना उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं श्रृंगार रस कहते हैं। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि नायक और नायिका, जैसे फिल्मों में होते हैं हीरो हीरोइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है नायक और नायिका कि मिलन के स्वरूप जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। अब श्रृंगार रस के आते हैं मूलतः 2 उदाहरण प्रकार होते हैं, या ये कह लीजिए 2 भेद होते हैं। एक पहला हो जाएगा संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होगा वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब संयोग और वियोग कह रहा है कि जब नायक और नायिका, जब नायक नायिका का मिलन होगा, नायक नायिका का मिलन हो जाएगा तो संयोग श्रृंगार। और वो जब नायक नायिका विरह में होंगे मतलब अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा वियोग श्रृंगार। जैसे उदाहरण पे लेके चले हम संयोग श्रृंगार का या वियोग श्रृंगार का, ऐसे दोनों में कंबाइन कर लिया जाए तो उदाहरण ये है कि मेरे प्यारे 9 जलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और 9 भेजा संदेशा। ये हमारा क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार में। जो कह रहे हैं कि अब क्या करता है कि जब श्री कृष्ण
वृंदावन को छोड़ के जब चले जाते हैं तो वो क्या करती है, राधिका है और जो गोपियाँ होती हैं वो उद्धव से कहती है कि जाके क्या करो, कृष्ण को ये बता दो। फिर उस समय राधा ये वो वर्णी रखती है उनके सामने कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा। जिसका मतलब ये है कि गोपियाँ कह रही होती है उद्धव से कि क्या करो, जाके कृष्ण से बता दो कि तुम यहाँ से क्या करें, हमारे पास से चले गए, लेकिन ना ही कभी वापस आए और ना ही कभी तुम्हारा क्या आया, हमारे पास संदेशा आया। ठीक है, आशा है कि श्रृंगार रस समझ में आ गया हो। दूसरा है हमारा हास अस्थाई भाव और इसका बनेगा हमारा हास्य रस। हास्य रस। अब ऐसे सामान्य तौर पे सबका परिभाषा बनाया जाए तो बहुत लंबा जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा समराइज करेंगे। हम जैसे शुरू में पढ़े थे विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव, ठीक है, ये इन तीनों को हमने पहले पढ़ा था। और जो एक एक करके हम सबका परिभाषा बनाने चले तो हमारा ज़्यादा समय भी लगेगा और हमारी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया, क्या करें कि आप इन तीनों को याद रख लीजिए, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, जिसको संचारी भाव भी कहा जाता है। इतना याद रख लीजिए कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के आगे आप इतना परिभाषा जोड़ लीजिए कि संयोग से। अब आगे से हमारा शॉर्ट ट्रिक चालू होगा। यहाँ पे आपका जो 9 अस्थाई भाव है उनमें से कोई भी एक अस्थाई भाव उठाइए, आप क्या कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए और दूसरे स्थान पे क्या करिए, उसका रस लगा दीजिए। आपका हर रस के परिभाषा क्या हो जाएगा, अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। क्या करना है, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी या संचारी भाव के संयोग से। जैसे मान लीजिए हमको हास्य रस का बनाना है तो इसका स्थायी भाव होता है हास, अब ये लिख दिए हास, फिर नामक अस्थाई भाव। क्या होगा, हास नामक अस्थाई भाव। अब आगे इस काम को रस का नाम लिख देना है हास्य रस का रूप, हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब आगे से हम किसी का भी बनाएंगे परिभाषा तो क्या रखना है हमको, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। मान लीजिए अब हमको फिर से श्रृंगार रस का बनाना हो तो ऐसा करेंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे करके आप हर परिभाषा को क्या कर सकते हैं, और बना सकते हैं। अब जैसे हास्य रस का उदाहरण लेके चले तो उसमें उदाहरण लक्ष्मण और भगवान परशुराम के बीच का जो संवाद है उसका उदाहरण है कि लक्ष्मण जी क्या करते हैं, भगवान परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि माता ही पिता ही उरी न भैनी के और गुरु रीढ़ रहा सोच बड़ ची के। ये था हमारा उदाहरण। इसका हास्य रस का क्या है, माता ही पिता ही उरीन भैनी के। अब आगे है गुरु रीढ़ रहा सोच बड़ जी के, सोच बड़ जी के। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा। अब इसी तरह से मान लीजिए जब आपको आगे भी चल रहा हो तो क्या करना है, मान लीजिए फिर किसी का परिभाषा बनाना है। तीसरा क्या था हमारा, शोक अस्थाई भाव और इसका क्या हो जाएगा, रस करुण रस। अब इसका भी जब हम परिभाषा बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। इसका उदाहरण लेके चले हम करुण रस का उदाहरण लिखे तो ऐसे हो जाएगा कि जथा पंख बिनु फन अति दीना। ठीक है, तो कह रहा है कि ये आगे बता कह रहा है कि अगर किसी पक्षी से उसका पंख छीन लिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, वैसे ही क्या एक व्यक्ति का महत्व बन जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्या पढ़ रहे थे, शोक यानी कि
करुण रस। अब आगे हम किसको पढ़ रहे थे, शोक अस्थाई भाव, और इसको आगे क्या रखना है हमको, करुण रस। क्या है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है या बना लेता है। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण हम क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। क्या है कि जथा पंख विन खग अति दीना, खग अति दीना, मणि बीन फन करिबर करहीना, जौ जड़ देव, जौ जड़ देव जियावई मोही, असमम जीवन, असमम जीवन बंधु बिन तो ही। कह रहा है कि ये क्या होता है कि जब मेघनाथ शक्ति बाण चलाता है, लक्ष्मण जी को जब बाण लग जाता है, उसके तत्पश्चात भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि जथा पंख बीन खग अति दीना, मणि बीन फन करबर करहीना, असमम जो जीवन जियावही मोही, असमम जीवन बंद बिन तो ही। वो बताते हैं कि क्या कह रहा है कि जैसे खग बिना पंख के कुछ नहीं होता है, एक सांप का अगर फन कुचल दिया जाए तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं बचता है, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर अब आगे हम चलेंगे, क्या था, रति हाट शोक होगा। अगला है हमारा अस्थाई भाव क्रोध, जिसका क्या हो जाएगा, रौद्र रस, रौद्र रस। अब इसका भी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, हमको रटना नहीं है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। अब सीधे इसका हम क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण इसको क्या करेंगे, हम आगे लिखते हुए चलेंगे।